y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4x, ऐसे ही दिया रहता है, कुछ नहीं होता उसमें, इतने ही क्वेश्चन रहता है, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय। अब जब अभी ये बनाओगे तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सरीवा ये वाला पैराबोला है, पासिंग थ्रू द, उसका वर्टेक्स जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, और वाई ये हमेशा जो लाइन जो पास होगी ओरिजिन से ही पास होगी। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और ये क्या है, वाई इज इक्वल टू 4x। हमको ये मालूम करना है ये, तो यहाँ से आपका जो होगा ना ए बी सी, यहाँ से आप जो निकालोगे ये डी है। The vertex of the parabola is at 0 0 origin। अब इसका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 4x है, तो y की जगह क्या रखेंगे 4x, या ये y की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4x इधर लाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x। हाँ, तो ये क्या आया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्या है, डी है, ये क्या है, यहाँ पर आप रखोगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ रखे तो y कितना आया, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो y कितना आया 16। The point of intersection R, एक तो ओरिजिन है, दूसरा B जो आएगा आपका ये यहाँ पर 16, ये 0 16 है, ये हो गया क्या 4 16, ये है 4 0, और ये ओरिजिन 0 0 होता है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 4 16। Required area is equal to area of the region, ये O A B C O, O A B C O, ये एरिया चाहिए अपने को। अब वो पूरे एरिया में से इतना एरिया माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रीजन, ये रीजन होगा कौन सा, O C B D O,
ओ सी बी डी ओ माइनस यहां से निकलेगा कौन सा ओ ए बी डी ओ एरिया ऑफ द रीजन। ये आप सब समझोगे तब समझ में आएगा कि इतना माइनस कर रहे हो। बी डी ओ बड़े वाला है उसमें से इतना बाहर निकाल दिए तो बचा ये। अब इसका जो लिमिट होगी क्या है आ गई है 0 to 4 वाई डी एक्स वाई। तो अभी ये जो रीजन है कौन सा है ओ सी बी डी ओ। तो कौन सा रीजन है कौन सा है ये जो है ओ ए बी सी ओ। तो पहले कौन सा आता है जो है माइनस क्या हो रहा है जो है पहले लाइन आ रही है ये याद रखना। देखो ये गड़बड़ मत करना इस पर देखो लाइन आ रही है ओ सी बी डी ओ ये लाइन पर है। तो वो वाला इससे पहले वाला था आप वो देख रहे थे वो कर्व था। मैं पहले ही बोल दिया जो पहले आता है वो पहले रहेगा। अभी लाइन पहले आ रही है लाइन है तो इसलिए लाइन का क्या है यहाँ पर 4x dx माइनस 0 to 4। फिर ये आता है जो ये देखो ये ओ ए बी डी ओ ये क्या है कर्व है और कर्व क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। जो पहले आएगा वो पहला होगा चाहे वो लाइन है या पैराबोला है। जैसे आपने इसको पढ़ रहे हो तो इसको देखो ओ सी बी डी दिखता ही है ओ सी बी लाइन दिख रही है तो ये दिखा रहे हो। और ये आप पढ़ रहे हो इसको तो क्या है ओ ए बी दिखा रहे क्या कर मतलब ये वो सेकंड है। बंद कर दे बाबा तेरी म्यूजिक बजने वाली है। अभी क्या होगा 4 बार इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to 4 ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 4। अब इसको काट सकते इधर 2 1 the 2। अब इसकी लिमिट रख सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ये 1/3 बाहर निकाल लो फिर क्या हो गया 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। बैठ के देर लिखता भी नहीं है पर पहले वाला लिखा ना। अभी आया मार्केट में जो सोशल सर्विस करने पहले फिर मुझको बता 64। सुधर जाओ सर सुधरेंगे नहीं आपको सुधार देंगे हम। इतनी ताकत हमारे अंदर है। 1 महीना और बोलो फिर किसको बोलोगे आप दीवार को बोलोगे बेंच को बोलोगे। ये खुद ही मांगा सर ये बाबा तू खामोश बैठ बड़बड़ कर मत कुछ तेरे को आता है 0 बड़े सन्नाटा है खामोश सुन। ये कितना हो गया 96 तेरे को तो डुगडुगी चाहिए और क्या जो है माइनस के कितना आया 32/3। ये इतने इम्पोर्टेंट सम है ये सब आए इसमें से कोई ना कोई एक मिलेगा ही आपको। एक तो पक्का मिलेगा आप देख लो। अभी आपके प्रीलिम एग्जाम में भी देखना।
y इज इक्वल टू एक्स। जब आप बनाओगे तो ये है आपका, ये लाइन जो है पास हो रही है, तो ये क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। ये लाइन है। ये ओरिजिन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ ये डी हो गया। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा अभी। उल्टा कैसे बना दिए? ये वाला है ना, ये ऊपर वाला नहीं है। वो एक्स स्क्वायर आएगा तो ऊपर वाला है, बता चुका हूं मैं। ये वाई स्क्वायर है, ये हमेशा उधर ही आएगा, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स स्क्वायर आए तो ऊपर आए। The vertex of the parabola is at 0, 0. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है, और y इज इक्वल टू क्या है, x है। रख दो आप, ये देखो y की जगह क्या रखोगे, यहाँ रखो, यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ये सबको इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax। असलम में आज आया नहीं क्लास, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स है, तो x 0 रखेंगे तो y क्या मिला, फिर x 4a रखे तो y क्या मिला, सेम मिलेगा ना। तो यहाँ पर आपका जो बना है वो ये है, तो यहाँ जो पॉइंट आपको मिला है वो 0, 4a है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 4a, 4a। यहाँ से देखा जाता है, x कोऑर्डिनेट 4a है, y कोऑर्डिनेट 4a है, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर origin 0, 0 and B 4a, 4a। यहाँ एक चीज आपको कन्वर्ट करना पड़ेगी, वाई स्क्वायर पे तो उसको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक आप करोगे नहीं तो ये क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। तो क्या आया बाहर, 2√a इंटू, ठीक है, कांस्टेंट है वो, दोनों बाहर निकलेंगे, उनका कोई काम नहीं, उसका कोई इंटीग्रेशन ही नहीं है, वो सिर्फ मल्टीप्लाई है, वैसे ही रहेंगे वो। और अब आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन क्या है, OABCO, OABCO। अभी आएगा कैसे, बड़े में से छोटा एरिया माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ द रीजन,
रीजन कौन सा होगा? ओ ए बी डी ओ पूरा, ओ ए बी डी ओ माइनस एरिया ऑफ द रीजन कौन सा ये होगा? ओ सी बी डी ओ माइनस ओ सी बी डी ओ। चेक करो कैसे निकालते, नहीं समझ में आता पूछ लो। ये कल के एग्जाम में करना ही करना है ये क्वेश्चन जो है। अब जब आप इस पर नजर डालते हो, देखो ये क्या लिखे यहाँ पर आप, तो देखो ये इस कर्व पे आ रहा है, दिख रहा है ये, तो यहाँ पर ये कर्व ये, और उसकी जगह हम क्या लिए? हाँ, तो ये इंटीग्रेशन 0 to 4a होगा, ये लिमिट ये है 4a, और क्या आएगा? 2√a इंटू रूट एक्स माइनस 0 to 4a, और ये जो देख रहे हो ओ सी बी किस पर है? वो स्ट्रेट लाइन पे, तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो x dx जिस पर है वो पहले आएगा। ये देखो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये 2√a 0 to 4a, इसको बाहर निकालो, फिर 0 to 4a x dx, देख लो। ठीक है, तो ये आपका बाहरी रहेगा, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 1/2 + 1, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। इसका भी इंटीग्रेशन x²/2 0 to 4a, 9 नहीं है, a है वो। नंबर साइड में कर दो, ये वाला, ये ऊपर आगे इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 = 4, 4√a/3, फिर क्या करो? 4a लिमिट रखो, माइनस या 1/2 बाहर कर दो, 4a का माइनस 0 का स्क्वायर, ये बहुत केयरफुली करना पड़ेगा आपको। हाँ, ये डायरेक्ट निकाल के मत करना। 4√a/3, इधर देखो, तो ये हो गया इसका, ये सॉरी 4√3/2, और ये हो गया a⁵, हाँ अलग अलग है वो, एक साथ नहीं आएगा बाहर। और ये आपका क्या हो गया? 1/2, ये क्या हो गया? 16a² बराबर। तो 4√a/3, इसका स्क्वायर कर दो आप, ⁵2, और ये अंदर आ जाएगा a³ हो जाएगा। अब ये 2 अंदर, 2 2 8 जा 8a²। ये काट दिया, तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 2
होगा कि वेट इनटू, और ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा, ये क्यूब है ना, फिर क्या करोगे आप, ये देखो मल्टीप्लाई करो यहाँ से, पहले 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, इधर ध्यान से दो, देखो ये ए है, रूट ए इंटू रूट ए अपॉन 3 माइनस, बराबर है, देखो ये ए है, रूट ए इंटू रूट ए होता है, बराबर। नहीं है तो बताओ, ये कैलकुलेशन आपको करना है। और अब जो ये कितना हो गया, ये ए इंटू ए कितना हो गया, 2a वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, a square बार बार बोल रहा हूँ, उस जगह मत बैठ, आंसर वही बोलेगा जो अदनान को आता है, ए इंटू ए 2a, क्या आंसर आया, सरदार खुश हुआ। नहीं बैठूंगा सर्कल से, एलसीएम लो, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा अपॉन 3, बताओ कितना आया, हाँ तो इतने टेंशन काहे को, इतनी जल्दी टेंशन लेने से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब जैसे आप देख लिए एक्स स्क्वायर तो वो अलग होगा, क्योंकि आप पैराबोला पे ध्यान दो, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इसी में है। हाँ अब ये पहले क्या करो, आप ये इधर लेके आओ, ठीक है, पहले काम इसको इतना करो, पहले अभी इधर आ गया, क्योंकि ये पैराबोला में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो आप कर रहे हो ना, ये देखो ये, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इसमें पॉइंट आ रहे हैं, अब तक आप लिखते थे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसा कुछ भी नहीं था, प्लस प्लस, तो डायरेक्ट आपको पता पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। अब ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं होगा, इसका वर्टेक्स चेंज होगा आपको। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया -3, मतलब y कोऑर्डिनेट ऊपर जाएगा वो, मतलब अब जब बनेगा ये तो इस तरीके से बनेगा, यहाँ 0 to 3 यहाँ पर आएगा और ये यहाँ से जाएगा, क्योंकि इसका वर्टेक्स ये आ गया अभी जो, तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे, अब जो भी इसका पॉइंट देंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये 0 3 रहेगा, मतलब 3 से ऊपर जाकर वहां से वो बनेगा, क्योंकि यहाँ दे दिए, ये मेन है, जाएगा ऊपर ही, लेकिन पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं होगा, उसका वर्टेक्स चेंज हो जाएगा। अब जब वर्टेक्स चेंज होगा, उसका दूसरा इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू x प्लस 3। अब ये भी क्या होगा, ये वहीं से पास होगी, कहां से, यहीं से पास होगी, क्योंकि 3 वहां पर भी है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, और ये क्या है, इसको आप लिखोगे क्या, y इज उल्टा लिखोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 3, या आप इसको सिंपल जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस, और आपको क्या करना है, ये रीजन फाइंड आउट करना है। पहले इतना कर, पहले डायग्राम बनाओ, पहले ये कैसे बनी है डायग्राम, ये
तो ये आपका P होगा। हमारा जो रीजन बनेगा वो सेम A B C, और ये क्या होगा, D होगा ना। हाँ पता है, D फॉर डब्बा और G फॉर गुल। होने वाला है गुल, फिक्र मत कर। नहीं होगा ऐसा मत करो। Its vertex is P03। अब हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगला स्टेप जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की होती है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन आपके पास है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। बराबर। तो y की जगह क्या रखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, बराबर। y की वैल्यू रखे ना, दोनों जगह y, पहले रखो बाद में रखो, लेकिन उल्टा सीधा मत करो। तो आपको यहाँ दिखता है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 3, तो ये कट गया। क्या कॉमन है यहाँ से, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, और तो x कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पर जो आपको मिला ये जो है ये 1 0। एक इसका तो पॉइंट मिल जाएगा 1, दूसरा क्या, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखो, तो y कितना होगा, 1 प्लस 3 कितना हुआ, अब 0 रखे तो क्या मिला, y इज इक्वल टू 3, तो ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो अब यहाँ वाला पॉइंट कितना होगा, ये 0 4, और यहाँ वाला पॉइंट जो है, जो आप बोलोगे सर x की वैल्यू एक तो है 0, तो 0 प्लस 3, तो ये क्या आया, 3 आया, वो ये 0 3। और इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला हमको, P03 and B14। ये ना इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। अब यहाँ रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ द रीजन क्या है, वो तो नहीं होगा, P आ गया, ये PAB, यहाँ पे C है, तो क्या है, PABCP। एरिया ऑफ द रीजन माइनस होगा बड़े में से छोटा,
ये देखो यहां से O P A B D O, देख लो O P A B D O माइनस कुछ भी बोलता है, एरिया ऑफ द रीजन, ये O P C B D O, अरे वही बोला, अरे वही बोला, रिकॉर्ड करो। अब जल्दी से मुझको बताओ क्या है यहाँ। पहले कौन सा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही, देख लो ओ पी ए बी लाइन है बराबर। तो ये है x प्लस 3 dx माइनस 0 to 1 कर्व बन रही है। तो यहाँ पर आएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2 प्लस 3x 0 to 1, इसका h³ अपॉन 3 क्योंकि dx 3dx का इंटीग्रेशन 3x होता है। लिमिट रखेंगे तो पहले 1 रखो, 1 का स्क्वायर बाय 2 3 into 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 into 0 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 into 1 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 into 0 तो यहाँ बच रहा है आपका क्या, 1/2 बचा प्लस 3, ये भी 0 हो गया, फिर यहाँ से बचा -1/3 और -3, बाकी उधर 0 हो गया बराबर। तो +3 -3 कट गया, 1/2 माइनस LCM लेंगे, 3 1 3 2 1 2 2 3 कितना आया, हेलो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।